15 अगस्त से शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2। जयंत और अखिलेश यादव भी राहुल की यात्रा में होंगे शामिल। बिहार में तेजस्वी यादव करेंगे यात्रा का स्वागत। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का खाका तैयार हो गया है। दिन तारीख तय हो गई है, रास्ता तय हो गया है और अब यात्रा में साथ चलने वाले लोगों के नाम तय किए जा रहे हैं। यात्रा के संयोजक एक बार फिर से दिग्विजय सिंह को बनाया जा रहा है। वैसे इस बात के संकेत हैं कि दिग्विजय सिंह इस बार पूरी यात्रा में साथ नहीं होंगे। इसका सबसे बड़ा कारण मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को माना जा रहा है, क्योंकि अक्टूबर में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। इसलिए दिग्विजय सिंह बीच यात्रा में मध्य प्रदेश के प्रचार के लिए सक्रिय हो सकते हैं। वैसे यात्रा की तारीख तय हो चुकी है। 15 अगस्त से राहुल गांधी महात्मा गांधी के जन्मस्थली पोरबंदर से यात्रा की शुरुआत करेंगे। यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी साबरमती में गांधी आश्रम भी जाएंगे। यात्रा का समापन त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पहुंचकर होगा। भारत जोड़ो यात्रा इस बार उन राज्यों से निकाली जाएगी जो पहली यात्रा में छूट गए थे। यूपी में पहली यात्रा में 3 दिन रही थी। इसे लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिर लोकसभा में सबसे ज्यादा 80 सीट देने वाले सूबे में सिर्फ 3 दिन तक यात्रा निकालने का क्या अर्थ है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 यूपी के अधिकांश सीटों को कवर करने की कोशिश करेगा। पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी दोनों पार्ट के अधिकांश यात्राओं से सीटें से गुजरेंगी। प्लानिंग की गई है कि यूपी में यात्रा कम से कम 20 से 25 दिन गुजारे। यात्रा शाम को जहां रुकेगी वहां सभा भी होगी। सबसे बड़ी बात, यूपी में जब यात्रा निकलेगी तो इसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। कुछ दिन प्रियंका गांधी भी यात्रा के साथ साथ चल सकती हैं। यानी 6 साल बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ सिर्फ यात्रा ही नहीं करेंगे, बल्कि यूपी में साथ साथ आम सभाएं भी करेंगे। अखिलेश और जयंत को कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 में भी शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन ये दोनों उस समय यात्रा में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि वो समय यूपी विधानसभा चुनाव का था और अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि यात्रा में शामिल होकर वो यूपी में विपक्षी कमान राहुल गांधी को सौंपने का मैसेज जनता के बीच देना चाहते थे। लेकिन 17 से 18 जुलाई में बेंगलुरु में जब विपक्षी दलों की बैठक हुई तो राहुल और अखिलेश के बीच में जबरदस्त बाइंडिंग देखी गई, जिसके बाद तय हो गया कि जयंत और अखिलेश यादव भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ शामिल ही नहीं होंगे, बल्कि यात्रा में राहुल के साथ अधिकांश जगह दिखाई देंगे। यात्रा जब बिहार पहुंचेगी तो इसमें तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के यात्रा में शामिल होने पर संशय बताया जा रहा है। दरअसल टीएमसी ये साफ कर चुकी है कि बंगाल में वो कांग्रेस से गठबंधन को तैयार है, लेकिन वामपंथी दलों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। दूसरी ओर वामपंथी दलों ने भी ममता से किसी तरह गठबंधन करने से इनकार कर दिया है और कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वो वाम दलों का साथ नहीं छोड़ेगी। वैसे इस बार की यात्रा काफी चुनौतीपूर्ण होने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा जिन राज्यों से निकली वहां कांग्रेस बेहद मजबूत है। राज्य में या तो कांग्रेस सत्ता में थी या फिर मुख्य विपक्षी दल। सिर्फ यूपी और आंध्र प्रदेश ऐसे राज्य थे जहां कांग्रेस कमजोर थी और इन दोनों राज्यों में सिर्फ 4 दिन यात्रा ने गुजारे। लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 जिन राज्यों से निकलेगा उसमें कांग्रेस सत्ता तो दूर मुख्य विपक्षी दल तक नहीं है, और जहां सत्ता में है भी वहां सहयोगी के रूप में है, प्रमुख सहयोगी भी नहीं है। इसलिए कांग्रेस की यात्रा से उसे कितना फायदा होगा और कितना फायदा उसके सहयोगियों को होगा, इस पर सवाल है। फिलहाल कांग्रेस का पूरा फोकस यूपी पर है। माना जा रहा है कि यूपी में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, देवबंद, बागपत, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, बदायूं, अलीगढ़ से यात्रा निकलेगी। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया, महाराजगंज, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, कुशीनगर जैसे जिलों को ये कवर कर सकती है। पश्चिमी यूपी के कई दिग्गज मुस्लिम नेताओं से कांग्रेस की चर्चा चल रही है, जो यात्रा के दौरान कांग्रेस का दामन थामेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।